3 और 4 तारीख को दिल्ली में किसान समन्वय समिति की बैठक होगी और उस किसान समन्वय समिति में 18 प्रदेशों के किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय सरदार भूपेंद्र सिंह मान, पूर्व सांसद, केसीसी के चेयरमैन और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और उसमें चर्चा की जाएगी कि किसानों को खुला बाजार व्यवस्था की आज़ादी दी जाए। बाजार का मतलब दुनिया का बाजार होना चाहिए। जो पाबंदियां, निर्यात पर पाबंदियां लगाई हुई है उसके ऊपर रोक हटाई जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट, किसानों को लूट कर फ्री में राशन दिया जाए। हमें कोई एतराज़ नहीं, सरकार गरीब को पैसे दे और किसान के पास से खरीदारी हो। दूसरा है कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में लागू किया, वो किसानों से आर्थिक गुलामी का कानून है कि किसान अपनी किसी भी फसल की कीमत नहीं तय कर सकता। हमारी मांग रहेगी कि जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द किया जाए और किसान को टेक्नोलॉजी की आज़ादी मिली जाए और किसान को सभी तरह का जो पाबंदियां हैं, जो मंडी के पाबंदी है, मंडी के गड़े सुड़े कानूनों को रद्द किया जाए और किसान को मंडी का मतलब उसके बाज़ार में आज़ादी दी जाए। और उसमें किसानों के और भिन्न भिन्न तरह की है। किसान आज कर्जाई का कारण है कि किसान की एमएसपी तथा कथित एमएसपी के नाम पर लूट कर उस पर राजनीति की जाए। किसान को आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं उनको रोकने के लिए तरह तरह के कानून बना दिया है। निर्यात पर पाबंदी लगा दी जाए। अभी हाल ही में जो मक्का है, मक्का का रेट डालने के लिए विदेशों से मक्का बुलाया गया और इसी तरह से सरसों को पाम ऑयल ला करके गिराया जाए। हमारा मांग है कि किसान को आर्थिक आज़ादी दी जाए। जो आर्थिक गुलामी में किसान आज जी रहा है और इसके बारे में टेक्नोलॉजी, उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। और एक हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हरियाणा में अब चुनाव है, उस चुनाव में हम फैसला करेंगे कि हम किसको वोट डालेंगे, किसकी हम समर्थन करेंगे। इस बैठक में ये भी तय होगा जो भी पार्टी हमारी मांगों के ऊपर सहमति जताएगी, बात करेगी, उसके लिए हम खुला समर्थन देंगे और किसानों को अपील भी करेंगे। लेकिन आज किसान की जो हालत है, जो आत्महत्या का दौर है, वो इसलिए है कि उसको कीमत के दाम नहीं मिले। आज किसानों पर तरह तरह के काले कानून सौंपे जा रहे हैं। आज इस मांग को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना पत्र देंगे और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिलेंगे और देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को भी मिलेंगे। इस मीटिंग में किसानों के हितों में फैसले लिए जाएंगे और सरकार को सचेत किया जाएगा कि किसानों की मांगें मानी जाए। जय जवान जय किसान।